पदयात्रियों के पास नजदीक में जो तीर्थ है, उस तीर्थ देवालय मंदिर के आसपास भारत में मांस मदिरा की दुकान नहीं होगी। लोग यहाँ पे लेने के लिए आते हैं, उन्हें शर्म भी अभी एक बालक बहुत जूझ रहा है, दक्ष चौधरी बहुत लड़ रहा। तो भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते ही नाम है हमारा सचिन चौधरी। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री महाराज सनातन हिंदू एकता पदयात्रा लेके दिल्ली से मथुरा वृंदावन तक गए थे और उतई उनने आखिरी दिना एक अपील करी थी कि धार्मिक क्षेत्रों में शराबबंदी करी जावे और शराब के ठेके बंद होवे। और उनकी अपील को वृंदावन क्षेत्र के एक युवा दक्ष चौधरी और उनके साथियों ने ज़्यादा गंभीरता से लेत भय शराब के ठेका पे हंगामा कर दो और ई हंगामा के बाद उन पे हो गई FIR और अब कई दिनों से फरार चलने के बाद दक्ष चौधरी और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लो गो ऋषिकेश से। उनकी गिरफ्तारी की तस्वीरें आई और ई के बाद इनको न्यायालय में पेश करेगा और न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायालय ने इनको जेल भेज दो। और अब धीरेन्द्र शास्त्री महाराज ने दक्ष चौधरी और उनके साथियों के समर्थन में जो बड़ो बयान दो है। एक बात हम शिवपुरी और पूरे भारत से कहना चाह रहे, हम हिंदू धर्म सनातन धर्म के लिए हम लोग मिलकर, आप लोग मिलकर जो कर रहे हैं, एक और कार्य करना चाहिए। हम तो कर ही रहे, आप भी करना। यदि हम हिंदू धर्म के लिए लड़ ना पाए, आगे बढ़ ना पाए, तो जो लड़ रहा है उसके साथ खड़े जरूर हो जाएं, ताकि विरोधियों को ताकत दिखाई दे कि संख्या भारी है। अभी एक बालक बहुत जूझ रहा है, दक्ष चौधरी बहुत लड़ रहा, गौ माता के लिए, हिंदुत्व के लिए, ब्रज क्षेत्र को मांस मदिरा मुक्त बनाने के लिए। उसके साथ में पूरी टीम। और एक बालक बहुत अच्छा बोलता है, अभिषेक ठाकुर, वो हमको पदयात्रा में भी मिले। ये बच्चे अभी इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं, युवान बच्चे हैं, जोश भी है इनमें। हाँ, थोड़ा थोड़ा कभी कभी होश भी खो बैठते हैं, पर बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम पूरे भारतवर्ष को 25 नवंबर 2025 को एक बात घोषणा पूर्वक कहना चाह रहे संपूर्ण बागेश्वर धाम के लोगों से और पूरे भारतवर्ष से जो जो हमारी वीडियो को सुने, आप यदि हिंदुत्व के लिए लड़ नहीं सकते तो जो लड़ रहे हो उनके साथ खड़े हो जाइए। आप विजयी हैं, खड़े नहीं हो सकते तो आप घर बैठ करके उनकी आवाज को जन जन तक पहुंचाइए, ताकि उस व्यक्ति को आत्मविश्वास मिल सके, उसको बल मिल सके। एक बात हम पूरे हिंदू समाज और सनातनियों को प्रणाम करके कहें कि यदि आप लोग साथ ना खड़े हो तो हम हिंदुत्व का 1% कोई काम नहीं कर सकते। ये बात सही है कि हम आपकी आने वाली पीढ़ी की चिंता के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन एकमात्र धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के चिंता करने से हिंदू समाज नहीं बचेगा। हर व्यक्ति को धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बनना पड़ेगा। आप अपने बच्चों को यदि सुरक्षित देश देना चाहते, सुरक्षित संपत्ति देना चाहते, अपने आने वाली बेटियों को यदि तुम लव जिहाद में नहीं पड़वाना चाहते, एकमात्र उपाय है मरने के पहले हिंदू राष्ट्र बना करके चाहिए। तभी आपकी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित हो सकती, वरना वो दिन दूर नहीं है जो जो बातें हमने बोली वो पूरी होती दिखाई पड़ेगी।
बाद में मत कहना कि इस भारत में इतने संत हुए, इतने भविष्यवक्ता हुए, कोई ना कह पाया। ये बात सही है कि भारत मुर्दों का देश है। यहां जिंदा में पूजा नहीं होती है, मरने के बाद मुर्दों की पूजा होती है। यहां मरने के बाद फोटो पर 60 रुपया की माला चढ़ाई जाती, मरने के बाद तिथियों पर भंडारे करवाए जाते, गीत संगीत रखे जाते, जिंदा में धक्का दिया जाता। हम प्रार्थना हिंदू समाज से करेंगे कि जो लड़ रहे हैं उनके साथ खड़े हों। खड़े नहीं हो सकते, उनका सपोर्ट करें। सपोर्ट भी नहीं कर सकते, उनके लिए प्रार्थना करें। हम अपनी बात नहीं कह रहे, क्योंकि हमारे जैसे बहुत लोग, कोई गाय के लिए लड़ रहा, कोई समाज के लिए लड़ रहा, कोई बेटियों के लिए लड़ रहा, कोई सनातन के लिए लड़ रहा, कोई मंदिरों के लिए लड़ रहा, तो कोई ग्रंथों के लिए लड़ रहा, तो कोई संतों के लिए लड़ाई लड़ रहा है। उन सब के लिए प्रार्थना करिए, ताकि ऐसे लोग पृथ्वी पर बार बार आते रहें और भारत का सपना पूरा हो सके, हिंदू राष्ट्र का सपना पूरा हो सके। लॉन्ग डिस्टेंस वाली लंबी रातों को यार, नॉन स्टॉप वाइब बोले बोले सूर्या को यार। 50 सालों से इंडिया का भरोसा है सूर्या, तभी तो आज भी इंडिया बोले सूर्या को यार।